मलाड पूर्व के कुरार विलेज में कांग्रेस नेता संदीप सिंह डिंडोसी विधानसभा के उद्योगुट प्रत्याशी सुनील प्रभु के समर्थन में जी जान से जुटे हैं। इस कार्यक्रम में आए सुनील प्रभु वहां उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने वचन दिया है, जिस प्रकार आप लोग मेरा साथ दे रहे हो इसी प्रकार 5 साल तक मैं आपके साथ जी जान से खड़ा रहूँगा। डिंडोसी के विकास के लिए हर संभव मदद भी करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 10 साल से मैं विधायक हूँ और इन सारे लोगों को पता है कि जब भी मेरे पास कोई आया है तो काम करने की कोशिश 100% मैंने की है। 100 के सब काम नहीं होते, लेकिन 100 काम के लिए प्रयास मैंने जरूर किया है, उसको नाराज नहीं किया। अब कोई आए हैं वो कहते हैं नैरेटिव एक काम 10 साल में किया, मुझे बताओ कितने काम किए। कुरार का सर्वे है, डायलिसिस सेंटर है, लाइब्रेरी है, रास्ते की है, पानी की समस्या थी, यहाँ पर सीवरेज लाइन हमने डाली है, डीपी रोड हमने खुले किए है, और यहाँ से पीछे से लोखंडवाला से लेके रत्नागिरी तक हम एक रोड बना रहे हैं। संस्कार कॉलेज से लेके माँ जीजी महागरी का एक रोड हमने बनाया, गोकुल धाम से हमने रोड जोड़ा। सारे काम है ना, और डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। लेकिन झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगना चाहिए। ऐसे लोग मुलाकात दे रहे हैं कि 10 साल में एक काम बताओ। मैंने कहा लोग ही कहेंगे मैंने काम किया है कि नहीं। कल मुझ पर आरोप किया कि बोले बिल्डरों के दलाल है। मैं तो खुली चैलेंज देता हूँ, अगर जीवन में अगर मैंने किसी दलाली की है ना तो सामने आ जाओ, बताओ, सामने आके बताओ, चुनाव के बाद में अभी बताओ कि मैं किससे दलाली की। अगर मैं दोषी हूँ, किसी की दलाली की है, किसी के बिल्डर के हित में काम करके किसी गरीब का नुकसान किया है, तो आज राजनीति छोड़ दूँ, आज राजनीति। ऐसे इतने उदाहरण है कि इसके बस्ती के बहुत से लोग मोरिया कंपाउंड के लोग थे, वहां से रीडेवलपमेंट का काम चलता है। डेवलपर कहता है कि इनके पास एक 2011 तक पुरावे नहीं है तो मैं इनको ले नहीं सकता। मैं बोला 2011 के पुरावे नहीं और बाकी लोगों को नहीं ले सकते, 500 लोग हैं, प्रोजेक्ट मत करो। लेकिन मैं इनके साथ हूँ, मैं डेवलपर के साथ नहीं है, इनके ऑटो के ऊपर मैं चुन के आया, ये मेरा धर्म है और मैं खुलेआम लोगों के सामने। इससे अनेक उदाहरण है, कोई आरोप मुझ पर नहीं कर सकता। ठीक है, चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप होते हैं, आरोप करने से कोई सिद्ध नहीं होता, आरोप सिद्ध करो। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चुनाव विकास काम के ऊपर हम सारे लोग लड़ना चाहते हैं। आप लोग का प्यार हमें है, मैं यही कहने आया हूँ, मैं वचन देने आया हूँ। मैं एक ही कहूँगा कि 10 साल में विधायक था, आपसे जुड़कर काम किया, आने वाले 5 साल भी आपसे जुड़कर मैं काम करूँगा। और ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आप सभी को जो मुझे वोट देंगे मशाल के लिए और मुझको जिताएंगे, उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने गलत आदमी को चुना। डिंडोसी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोरों शोरों से प्रभु साहब के प्रचार में लगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं प्रभु साहब, और प्रभु साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे कोई भी दल का साथी हो, कोई भी जात धर्म के लोग हो, उनके दरवाजे जब पहुँचते हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर मदद मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि इस बार तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे रिकॉर्ड मतों से अगर कोई जीतेगा तो होगा सुनील प्रभु। डिंडोसी विधानसभा में देखा जा रहा है उत्तर भारतीयों को लेके बहुत मुद्दा चल रहा है करके उत्तर भारतीय कैंडिडेट नहीं है, जो उत्तर भारतीय कैंडिडेट उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय कैंडिडेट है कौन जो अपने आप को उत्तर भारतीय कैंडिडेट कहते हैं? वो भी तो कई साल मुंबई के नेता थे, तो उन्होंने डिंडोसी के लिए क्या किया? 5 साल पहले वो भी यहाँ पे लड़के गए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके क्या किया? और रही तो डिंडोसी की जनता कभी किसी गद्दार के साथ नहीं देती है। वो 1 बार क्या 2 बार क्या 3 बार गद्दारी कर चुके हैं अपनी पार्टी के लिए। जो बाला साहब का नहीं हो और किसी और का क्या होगा, इसलिए डिंडोसी के 80% उत्तर भारतीय भी इस बार सुनील प्रभु का ही साथ देंगे और उनको भारी मतों से जिता के लाएंगे। डिंडोसी विधानसभा में देखा सड़कों का हालत बड़ा ख़राब है, तो जहाँ तक जनता भी इससे नाराज है तो इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, सड़कों का क्या, सड़कों का हाल मुख्यमंत्री जी खुद 10 बार डिंडोसी में आके गए कि नहीं गए? आपने भी कवर किया होगा कि मुख्यमंत्री जैसा आदमी जब यहाँ पे आके गया तो कुछ तो रीज़न होगा कि सड़कों में मेन सड़क नहीं बनी होगी, क्योंकि एक बार सड़क बनाती है तो उसके पीछे फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर खुदाई चालू हो जाती है। आपके कार्यकर्ता प्रभु साहब को सपोर्ट करने के लिए जन घर घर तक पहुँच रहे हैं, तो किस मुद्दे पे जनता को लुभाया जा रहा है कि हमें वोट दिया जाए? लोगों
लोगों का विश्वास, लोगों के साथ के सबको साथ लेकर चलने की भावना है जो सुनील प्रभु की, उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आपका समर्थन किस प्रकार रहेगा शिवसेना को? हर तरीके से समर्थन रहेगा, जो चुनाव में समर्थन होना चाहिए हर तरीके से समर्थन रहेगा। देखा जा रहा है आपके कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के प्रचार बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लगे हैं। और यहाँ पे तो और दुगने गति जो हो रहा है, क्योंकि सुनील प्रभु जैसा उम्मीदवार मैदान में है। पिछले 15 सालों से 20 सालों से लोग इनका काम देखे हैं। कोई घर ऐसा छूता नहीं जहाँ सुनील प्रभु का अपना संबंध नहीं है, इसलिए इनको तो अपार समर्थन मिल रहा है। डिंडोसी विधानसभा में देखा जा रहा है उत्तर भारतीयों को लेके 43% के आसपास उत्तर भारतीय हैं, तो क्या उत्तर भारतीय कैंडिडेट होने के कारण क्या वोट पलटी हो सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर भारतीयों का 80% से ज़्यादा समर्थन है सुनील प्रभु के साथ। पिछली सरकार ने जो लाडली बहन योजना निकाली थी उसके अंतर्गत क्या चुनाव में कोई फर्क पड़ सकता है? अब इन चीज़ों का थोड़ा बहुत असर होता ही है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जागरूक हैं। उनको मालूम है कि 1500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 5000 रुपये से ज़्यादा का बोझ महंगाई के कारण हर परिवार को पड़ रहा है, तो इसका कोई असर बहुत ज़्यादा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। लोगों को मालूम है कि खाली चुनावी इनका हथकंडा है। धन्यवाद।